पहला तो आपने लिख लिया कि जिस भाव में अधिक ग्रह है प्रश्न उससे संबंधित होगा। दूसरा था जिस भाव में चंद्रमा है उस भाव से संबंधित प्रश्न होगा। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, लग्नेश और एकादशेश में से जो ग्रह बली होगा, ठीक है सर। चंद्र जितने भाव आगे होगा चंद्रमा से उतने भाव आगे का प्रश्न होगा। कैसे? लग्नेश और एकादशेश दोनों देखो इस समय कौन है, यही कुंडली थी। लग्नेश चंद्रमा था, एकादशेश शुक्र था, ठीक है। इनमें से बली कौन है? सर दोबारा आवाज सर जरा। शुक्र। शुक्र बली था। शुक्र बली। चंद्रमा भी तो चौथे में था। चंद्रमा चौथे में था, लेकिन लग्नेश बली था किशोर भाई, लग्नेश बली था। शुक्र तो फंसा पड़ा है शनि सबके बीच में। ठीक से देखिए सर, कंडीशन प्रश्न की आप कुंडली की लगा रहे हैं। प्रश्न की कंडीशन क्या है कि इन दोनों में से कौन सा बली होगा। भाई सातवें घर में शुक्र बैठा है, पहली बात। 2-3 ग्रहों के साथ बैठा है, मित्रों के साथ, तो वो मजबूत है, ठीक है। ओके। नहीं, सूर्य के साथ भी बैठा है। सूर्य तो दुश्मन है, गुरु भी। पहली बात तो ये है कि वो ज्यादा ग्रहों के साथ बैठा है, पहला प्रश्न। दूसरा, अपने कारक भाव में बैठा है, ठीक है ना, तो वो ज्यादा मजबूत है। अगर चंद्रमा की बात करोगे, चंद्रमा पे शनि का प्रभाव भी है, भले ही वो चौथे घर पे बैठा है। शुक्र मित्र राशि में भी बैठा है ना। तो शुक्र आपने देख लिया बली हो गया, उससे चंद्रमा जितने भाव आगे है, 10 भाव आगे है। हाँ, अब चंद्र से 10 भाव आगे कर लीजिए। अब चंद्र से 10 भाव आगे करना है। हाँ, लगन आ गया। लगन, तो प्रश्न लगन से संबंधित आएगा। थर्ड या 11th लग्नेश व एकादशेश में से जो ग्रह बली होगा उससे चंद्र जितने भाव आगे होगा, चंद्र से उतने ही भाव आगे। देखें, ये मैंने कुछ 5-6 चीजें ढूंढ के निकाली हुई हैं जिनसे संबंधित प्रश्न होता है। ठीक, इसका एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया इस कुंडली में, चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा कि यहां पर जो था शुक्र बली था, और शुक्र चंद्रमा से जो है, शुक्र से चंद्रमा 10वें घर में है, तो चंद्रमा से 10वें घर को देखेंगे, दैट इज लगन। तो प्रश्न लगन से संबंधित है। इसके अलावा 2 पॉइंट्स और, जहां चंद्रमा बैठा है वो भाव तीसरा भाव, चंद्रमा जहां बैठा है वो भाव फिर तीसरा भाव, तीसरे भाव का स्वामी। तीसरा भाव और तीसरे भाव का स्वामी, ये तीनों मिलकर आपको प्रश्न बताएंगे कि व्यक्ति विशेष के दिमाग में क्या चल रहा है। मतलब चंद्रमा जहाँ बैठा है उसका लॉर्ड। नहीं, जहां चंद्रमा बैठा है वो भाव, तीसरा भाव, और तीसरे भाव का स्वामी जहां बैठा है वो भाव। जैसे इस कुंडली में चंद्रमा चौथे भाव में बैठा है, तीसरे भाव का जो स्वामी बन रहा था बुध, वो अष्टम में बैठा है। तो प्रश्न जो आएगा वो चौथे भाव, तीसरे भाव और बुध से संबंधित हो सकता है इस कुंडली में जो हमने देखा, क्योंकि तीसरा भाव सबकॉन्शियस माइंड को बताता है और चंद्रमा तो कॉन्शियस माइंड ही है, तो उससे संबंधित दिमाग पे क्या चल रहा है ये बताएगा। सर इसे इस कुंडली में लगा के थोड़ा बताएं। जैसे कि ये जातक ये पूछ सकता है कि मैं इस समय घर पे हूं, लेकिन मेरे जो है पड़ोस में जो है कोई इस समय लड़ाई झगड़ा चला, या मेरे को स्किन की प्रॉब्लम हुई। ठीक सर, तीसरा भाव भी है, और ये तीनों प्रश्न हो सकते हैं। जातक खुद तो घर पे बैठा ही है, चंद्रमा चौथे घर में है, उसका तीसरा भाव जो है पड़ोस का है, और उसका मालिक इस समय अष्टम में है, या पड़ोसी को कोई मेरे लाल आज बीमारी है, पड़ोसी लापता हो गया है, या बहन को, ये प्रश्न हो सकते हैं 3।
या बहन को? हाँ, बहन को भी कह सकते हैं। और एक सबसे लास्ट पॉइंट जो है मेरा 5वां, केतु। केतु होगा आदमी की तड़पन वहां होगी, तो प्रश्न वहां से रिलेटेड आएगा। जैसे इस समय 5वां केतु था, तो बच्चे की पढ़ाई लिखाई से संबंधित या बच्चे से संबंधित कोई परेशानी जातक पूछ सकता है। ये 5 तरीके मैंने निकाले हैं, इनके अलावा बाहर से प्रश्न नहीं होता। पाठ चल रहा है तो ये कैसे बताएंगे कि ये बचेगा नहीं बचेगा, क्या देखेंगे उसमें? सर उसका एक अलग पैरामीटर है। सबसे पहले तो उसके जो कारक ग्रह, यानी जो उस समय लॉर्डशिप जिसको मिल रही है, उसकी स्थिति देखिए कि वो कहाँ है। अगर वो 6, 8, 12 में है तो गड़बड़ ज्यादा होने वाली है या गड़बड़ चल रही है। अगर मंगल शनि का प्रभाव उस पे है या दोनों में से एक लग्नेश है, तो समझ लो कि सर्जरी हो रही है या हो चुकी है, जो भी कहो। वो डिपेंड करेगा कि डिग्री वगैरह क्या है, वो सब। ये इसलिए बता रहा हूँ कि एज ए एस्ट्रोलॉजर एक नजर में पता लग जाना चाहिए कि भाई ये है। अगर 10वें भाव में बुध वक्री हो या वक्री ग्रह हो, तो डॉक्टर बदलने की वो पता लगेगी कि भाई डॉक्टर बदलना पड़ेगा, बीमारी डायग्नोज गलत हो रही है। लगन में अगर राहु आ जाए या लग्नेश वक्री आ जाए, तो भी ये समझो कि आप बीमारी गलत डायग्नोज कर रहे हैं। तो ये इस तरह की कुछ बातें, जहां तक बचने उसने का वो है, लगन पे और चंद्र पे शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। तो उसमें अगर शुभ ग्रह देख रहे हैं सेकंड लॉर्ड और 7th लॉर्ड नहीं देखेंगे? जैसे नहीं, वो death तो का- देखेंगे ही, लेकिन अगर लगन पे शुभ ग्रह का प्रभाव है तो जातक विषय जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं। क्योंकि लगन को मजबूती मस्त है। लगन अगर अच्छा है तो जातक सरवाइव कर जाएगा, लेकिन अगर लगन ही खराब हो रहा है या लगन को, जैसे अभी ये जो कुंडली थी, अगर आप इस समय मुझसे प्रश्न करोगे, मैं कहूंगा ये आदमी नहीं बचेगा। क्योंकि लग्नेश पे भी चंद्रमा का, शनि का प्रभाव है, लगन पे भी शनि का प्रभाव है, और शनि सप्तमेश है, मंगल का भी है। और इंटरेस्टिंगली दूसरे भाव का स्वामी शुक्र, सूर्य मार्केश होके शनि के साथ ही बैठा है। तो इस समय अगर कोई प्रश्न मुझसे पूछे कि भाई मेरा क्या होगा, तो मैं कहूंगा भाई ये नहीं बचने वाला। अगर सर मंगल का भी प्रभाव देखा जाएगा, क्या चीज? मंगल का लग्नेश पे और लगन पे। हाँ, तो शनि का प्रभाव भी है ना, यानी सर्जरी हुई है व्यक्ति की। मंगल शनि दोनों देख रहे हैं ना लग्नेश को इस समय। मतलब 6, 8, 12 बताएंगे बीमारी और 2nd और 7th लॉर्ड बताएंगे डेथ, ऐसा ही है ना? हाँ जी, वो भी क्वेश्चंस निकाल लूंगा, मेरे पे कुछ पड़े हैं, उनका भी देख लेंगे, मेडिकल का भी देखेंगे, क्योंकि धीरे धीरे चलेंगे। अभी तो ये है कि आज तो ये कि थोड़ा इंट्रो हो गया, तो ये है कि क्लियरिटी आप लोगों को समझ आएगी, भाई हमें ऐसे ऐसे देखना है, और एक्सपोज बड़ा होना चाहिए। मतलब जितना आप सोच सकते हैं वो तक सोचिए, क्योंकि प्रश्न का कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि हमने पकड़ा भाई मकर राशि है तो घुटनों में दिक्कत मां के हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसने शुक्र को पकड़ा हुआ है, यानी पूर्ण रूप से मां पे शनि की प्रॉब्लम है, तो हम ये भी कहेंगे कि आपकी मां के शरीर में पूरे में दर्द रहता है, लेकिन घुटनों में ज्यादा है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि शनि ने पूरे को पकड़ के बैठा रखा है, हड्डियों को भी पकड़ा हुआ, सूर्य को। तो ये भी मतलब पूरा वास्ट एक्सपोजर चाहिए, और जहां तक दिमाग जा सकता है वो लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न में एक एक चीज। और एक बड़ा एक बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूं। एक केस हमारे पास आया था, तो डिस्कस जब हुआ तो उसमें जो गाड़ी चोरी हुई, वो गाड़ी मूव हो, चंद्रमा की डिग्री से गाड़ी का मूवमेंट लग रहा था, और चंद्रमा जो है वो राशि से सिंह राशि में आ रहा था, और सिंह राशि कैपिटल की राशि है, और ह अक्षर हरियाणा का है, तो गाड़ी हरियाणा से निकल के दिल्ली आ रही थी, उसको चेकबंदी पे रोका गया कि भाई मूवमेंट ये बता रहा है ग्रह कि भाई गाड़ी जो है हरियाणा या हरिद्वार से, अब क्योंकि चोरी गुड़गांव में हुई है तो गुड़गांव से हरियाणा बॉर्डर था, तो हमने कहा भाई ये बदरपुर बॉर्डर के आसपास चेक करो, वहीं मिलेगा आपको, वो मूवमेंट पे है, चंद्रमा कर रहा था, और उसको वहीं रोका गया, वहीं पकड़ में आ गई वो गाड़ी। तो ये प्रिडिक्शन भी कहीं कहीं क्लिक काम कर जाता है कि भाई मूवमेंट, राजधानी सिंह राशि आ रही थी, चंद्रमा से सिंह में आ रहा था, बॉर्डर में था, वो क्लियर दिख रहा था कि भाई मूवमेंट तो हो रहा है, तो पता लगा कि भाई एक चीज है, जी ने एक पोस्ट भेजी थी जिसमें 84 के दंगे भी राहु के उसमें लिखे थे वो। हाँ, जी जी, उसके बारे में 84 के और 47 के, सन 47 के नहीं जब नहीं, देखिए सिंपल सा लॉजिक है, वृषभ लगन वृषभ में राशि का राहु आएगा ना, वृषभ राशि का राहु जब भी भारतवर्ष में आएगा हमेशा दंगे होते हैं। वृषभ का राहु भारतवर्ष में जब भी आएगा हमेशा। तो क्या सर उसी मैग्नीट्यूड के होंगे जिस मैग्नीट्यूड के हो चुके हैं? नहीं, ये जरूरी नहीं है, आप जनसंख्या ज्यादा, आप ज्यादा पैमाने में हो सकते हैं।
मतलब बढ़ के ही होंगे ना, कम तो नहीं होंगे। कम नहीं होंगे। देखिए राहु जो है ना बेसिकली एक तो वृषभ राशि में बंटवारे के समय था ही था, आपको पता है आजादी के समय बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ था। भारत के लगन में ही है, तो ऑब्वियस है कि राहु जब जब आएगा दंगे तो होंगे। अभी देखो दिल्ली में भी हो ही गए, 2 बार तो हो ही गया, छोटी मोटी घटनाएं सही हो तो गई हैं और अभी होंगी, मतलब अभी इसका कोई एंड नहीं हो रहा। और सूर्य क्या? जी पहला व्यक्ति होता है नेता जो दुनिया बदल सकता है। जी। जैसे प्रधानमंत्री कोई आदेश दे दे तो दुनिया बदल जाएगी, जैसे नोटबंदी कर दी थी उन्होंने। दूसरा होता है जी कोई विद्वान व्यक्ति, जैसे कि बापू वगैरह, आशाराम बापू थे या श्री मतलब संत पुरुष। सर भाई ये सर 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 आशाराम नहीं, बापू तो संत पुरुष हाँ, नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आज मैं एक आजकल एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये सदगुरु उनकी बात नहीं, सदगुरु बोल दो, हाँ सदगुरु मतलब बोल वही कहने का मतलब है, वो बदल सकते हैं, मतलब वो समाज की धारणा को बदल सकते हैं बेसिकली। लाल बहादुर शास्त्री जी को अगर आप देखें, भले ही वो संत पुरुष नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक नियम लगाया था कि मंगलवार को जो है आप अनाज नहीं खाएंगे और मांस नहीं, तो वो आज तक लोग फॉलो कर रहे हैं। वो उसकी संत वाणी का प्रभाव है कि आप देखो उन लोगों ने उसको माना कि यार वाकई ऐसा है। तीसरा जो होता है वो होती है प्रकृति खुद, जो अपने बदल सकती है, बाकी कोई चौथा कोई नहीं है जो बदल दे। तो ये 3 जब भी एक्टिवेट होंगे तो आप समझो कि, और इसमें मंगल जब तक शामिल ना हो, क्योंकि भूमि का पुत्र मंगल है, जब तक मंगल शामिल ना हो प्रकृति नहीं बदल सकती। किशोर जी, आपके हिसाब से 2021 कंपेयर टू 2020 ठीक जाएगा? 100% अच्छा जाएगा। अब इसको यूं समझिए, मंगल गुरु और राहु दुनिया बदल सकते हैं।